दोस्तों, आज हम एम्पलीट्यूड प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। पहले हम एम्पलीट्यूड प्रैक्टिकल के बारे में पहले थोड़ी समझाएंगे, उसके बाद वायर कनेक्शन के बारे में बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रैक्टिकल में दो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। एक तो होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं, बेस बैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं। पहले उसको समझने से पहले बताते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक्चुअली मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब मॉड्यूलेशन क्या होता है, जब हम कैरियर वेव, जो ऑडियो वेव है, इस ऑडियो वेव को कैरियर वेव के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या होता है? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो कैसे, यह क्या है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 से 30 किलोहर्ट्ज़ की ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ये हो गई। कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की लगभग हम 100 गुना लेते हैं। ठीक है। जब हम कैरियर वेव को के ऊपर जब ऑडियो वेव को ऑपरेट करते हैं तो एक नई फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। अब इसके माध्यम से हम पहले आज बता रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जब ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर कैरियर वेव के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का निर्माण होता है, जो इस प्रकार दिखता है। ठीक है। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी का मान तो क्या है? कांस्टेंट रहेगा। जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वही मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली बता देते हैं। ये एक्सप्रेशन हो गया, तो मैथमेटिकली बता देते हैं कि क्या होता है। मैथमेटिकल क्या हो गया? ऑडियो सिग्नल की इक्वेशन क्या होती है? AM इक्वल टू AM। एम क्या है? एम्पलीट्यूड होगा साइन ओमेगा MT। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इंटू इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी होगी। ये है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। इसको हम ओमेगा M का मान रख देंगे 2 पाई FM। ठीक है। इस प्रकार ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके पश्चात हम कैरियर फ्रीक्वेंसी लेंगे। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? AC इक्वल टू AC साइन ओमेगा T। साइन ओमेगा T का मान रख देंगे। यह क्या है? ओमेगा से क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इन दोनों से प्राप्त होगी वे क्या होगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव। इसके इक्वेशन क्या होगी? इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, उनका वैल्यू पुट कर देंगे। इनके बाद AI का मान निकालेंगे। AI का मान क्या होता है? AI इक्वल टू A साइन थीटा। A साइन थीटा का मान क्या होता है? ओमेगा CT। इसका मान इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो फाइनल AI का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमको फाइंड क्या करना होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फाइंड करना होता है एम्पलीट्यूड इंडेक्स। एम्पलीट्यूड इंडेक्स कैसे ज्ञात करते हैं? ये क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हम जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कैरियर वेव के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमको इस प्रकार की एक मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त हो जाएगी। इसमें क्या है? ये है जो ये बीच का होता है ना, ये तो क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया इसका आयाम। ठीक है। और ये क्या हो गया? इसका मैक्सिमम आयाम। तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सूत्र कैसे निकालते हैं? देखो, ये क्या हो गया? ये क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो ये जाती है नहीं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के अनुसार कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी होती है, इसके ऑडियो वेव होगी। ऑडियो वेव का ये ऑडियो वेव है, इसका अकॉर्डिंग कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होगा, जो इस प्रकार है। ये क्या है? ऑडियो वेव का सूत्र हो गया। ये कैरियर वेव और ऑडियो वेव। जो हमको लास्ट फाइंड क्या करना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या निकालता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू होता है AM क्या हो गया? ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, और ये हो गया कैरियर वेव एम्पलीट्यूड। इनका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से रखेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम अपॉन में A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम। यह क्या है? हम उनको इस प्रैक्टिकल के माध्यम से फाइंड करना है। ओके, हमने अब थ्योरी कंप्लीट कर दी। अब हम आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ये क्या है? हम दो ऑसिलेटर का यूज करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी
ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसके माध्यम से ही हम कैरियर वेव को जनरेट कर देंगे। इसके माध्यम से ऑडियो वेव को जनरेट करेंगे, इसके माध्यम से कैरियर वेव को। ये क्या होता है, इसको ऑन किस प्रकार करते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये जब फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ाना है तो किलो के रूप में 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ऐसे 10 के अंतराल में बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा देते हैं। यहाँ से क्या होता है, मिनिमम बढ़ाना, जैसे 10 के अंतराल में कुछ पॉइंटों में नॉर्मल बढ़ाना, तो यहाँ से होता है ये एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम होता है। यहाँ से क्या है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, यहाँ से कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का कंप्लीट सर्किट डायग्राम। ये है, इसको किस प्रकार हम ऑडियो वेव और कैरियर वेव से इस प्रकार कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन कैसे बताएंगे, ये देखो। ठीक है, पहले हम बताएंगे ऑडियो वेव। ऑडियो वेव के इनको देखो, ऑडियो वेव हो गई, देखो इसमें लिखा हुआ है कैरियर इन, ऑडियो इन, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इन करेंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इन करेंगे। तो अब कैसे लेंगे, ये तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये कैरियर, फिर कैरियर को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ से कैरियर के यहाँ से लेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद ऑडियो फ्रीक्वेंसी के आउटपुट को ऑडियो फ्रीक्वेंसी के यहाँ से इनपुट से कनेक्ट कर देंगे, इसको देन इससे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको ऑन कर देंगे, इस सर्किट को कंप्लीट, और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी को भी ऑन कर देंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसको हम किस में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, अब इसका क्या, कैरियर ऑडियो फ्रीक्वेंसी को क्या है, कैरियर वेव के ऊपर ऑपरेट कर दिया, तो हमको क्या यहाँ से क्या प्राप्त होगी, मॉड्यूलेशन सिग्नल प्राप्त होगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे प्राप्त होगा, इसको कहाँ पे देखेंगे, इस, अब इधर की साइड DSO लगा हुआ है, इस DSO में हम कंप्लीट कैलकुलेशन है, जो DSO के ये DSO है जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोपी बोलते हैं। इसमें हम क्या है, मॉड्यूलेटेड जो वेव प्राप्त होगी उसको यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको ऑन किस प्रकार करते हैं, यहाँ से इसको ऑन करते हैं, इस बटन से इसको ऑन ऑफ बटन होता है, यहाँ से ये ऑन हो गया। अब इसका कनेक्शन किस प्रकार करेंगे, देखो इसको इसे लगा देंगे और हमको प्राप्त करना है मॉड्यूलेटेड वेव। इसको यहाँ से मॉड्यूलेटेड आउटपुट, मतलब मॉड्यूलेटेड जो वेव का आउटपुट है जो यहाँ से प्राप्त होगा, जो ये इस प्रकार लगा दिया। देखो अब DSO में दिखाया गया कि मॉड्यूलेटेड वेव इस प्रकार की प्राप्त होगी। यहाँ से इसको रन स्टॉप, यहाँ से स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे हम ट्रेस पेपर के माध्यम से ट्रेस कर लेंगे कि इसमें किस प्रकार ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेटेड वेव है जो DSO में इस प्रकार से शो होती है। देखो अब मॉड्यूलेटेड जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिग्नल प्राप्त हो उसको ट्रेस पेपर पे किस प्रकार ट्रेस करते हैं, इस प्रकार ट्रेस पेपर लेंगे, इसको स्टॉप करने के पश्चात पेंसिल के माध्यम से इस प्रकार इसको ट्रेस कर लेंगे। ये इस प्रकार आराम से, बहुत आराम से इसको ट्रेस करना होता है। इस प्रकार इसको ट्रेस कर लेते हैं। देखो ट्रेस पेपर में दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या है, अच्छे से ट्रेस नहीं हो पाई तो इसमें क्या, देखो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी का मान तो सब सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता है। यहाँ पे कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसमें फाइंड क्या करना होगा, देखो हमें इसमें निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए हमको फर्स्ट निकालना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे निकालना है वे देखेंगे। अब देखो ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी प्राप्त हो रही है, देखते हैं यहाँ पे हम DSO के माध्यम से। ये देखो ऑडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे DSO में। ठीक है, ये देख DSO में ऑडियो फ्रीक्वेंसी आ गई। देखो अब इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे कितनी आ रही है। देखो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमने ली है 20 किलो हर्ट्ज। इसको कम दे के इस प्रकार करते हैं
देखो इससे जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको, ये 20.934 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जो कितनी होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज। तो मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हमने 20 से 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में ही लेना है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ से अब कम करना है हमको, पहले लेना लगभग 1 किलो हर्ट्ज के लगभग, यहाँ से इस प्रकार चेंज कर लिया। तो अब देखो कितनी आ गई, अब हमारी लगभग 1.042 किलो हर्ट्ज आ गई ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी हम इतना ले लेंगे, इसको कांस्टेंट कर लेंगे। अब इसको क्या है, कांस्टेंट कर दिया। अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं है, यहाँ से ये वायर निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। कैरियर फ्रीक्वेंसी को भी इस प्रकार डिनोट करेंगे, ये देखो ये वायर कनेक्शन कर दिया। अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ये क्या कैरियर फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है, जो अब हमको इसको देखेंगे थोड़ा सा कितनी प्राप्त हो रही है। देखो इसको जो है ये फ्रीक्वेंसी ऊपर गई है, इसको नीचे कैसे डाउन कैसे करते हैं, देखो यहाँ से डाउन कर देंगे इसको। ये पोजीशन देख, पोजीशन अप और डाउन यहाँ से हो जाएगा। देखो नीचे आ रहा है ये, देखो इधर से देखो ये नीचे आ रहा है, आ रहा है ना। इसको हम अपने सुटेबल के अनुसार रख लेंगे। इसको आगे पीछे करना है, लेफ़्ट राइट करना है तो लेफ़्ट राइट यहाँ से कर देंगे आप, यहाँ से ये देखो ये लेफ़्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी ले रहे हैं हम, 103.07 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ले ली थी हमने, ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी ली थी 1.03 किलो हर्ट्ज, और कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी ली थी 102.95 किलो हर्ट्ज। अब इस फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेशन जो सिग्नल प्राप्त होगा उसमें वी मिनिमम और वी मैक्सिमम कितना प्राप्त होगा वो किस प्रकार देखेंगे। देखो इस पर पहले कनेक्शन किया था उस प्रकार कर लेंगे। इसको हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी देंगे, यहाँ से ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ से देंगे, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ से दे दी, ठीक है। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी और जो आउटपुट प्राप्त होगा मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेटेड प्राप्त हो जाएगा यहाँ से अपन को। इसको सेट करेंगे, थोड़ा देखेंगे किस प्रकार प्राप्त होगा। देखो शो अच्छे से, पहले अच्छे से शो कर रहा था और अब थोड़ा सा अच्छे से शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये पहले अपन को अपने वीडियो में देखा होगा तो अच्छे से शो कर रहा था, तो ये ठहल जाता है। देखो ये है, देखो इस प्रकार ये शो करता है। देखो यहाँ पर कभी यह मैक्सिमम, ये कभी एम्पलीट्यूड का मान देखें यहाँ मिनिमम हो गया, फिर बढ़ता गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये गिरता गया, ठीक है। इस प्रकार इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। देखो इस प्रकार देख लेंगे, देखो ये ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। थोड़ा सा अब अच्छे से नहीं बन रहा, पहले प्रॉपर बना था। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो इसको और जूम करना होता है, देखो और जूम इस प्रकार इस बटन से करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब इससे आप जूम कर सकते हैं, स्टॉप को हटाएंगे और इसको जूम करेंगे। देखो कितना जूम करना है, ये देखो जूम करेंगे थोड़ा सा दूर जा रहा है, तो अब क्या अच्छे से नहीं बन पा रहा, तो प्रॉपर थोड़ा सा देखो। अब हम फाइंड क्या करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए फाइंड क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन, इसको वी मान ले चाहे ए मान ले, ठीक है। तो वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम, ठीक है। ये वी मैक्सिमम वी मिनिमम फाइंड करना है। वे कैसे है, ये क्या है, डिजिटल है, डिजिटल स्टेरोज ऑसिलोस्कोपी है। इससे हमको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट करके हमको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता है। वी मैक्सिमम फाइनली क्या रहेगा, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम, उसको हम ये डायरेक्ट DSO है, डायरेक्ट हमारे को रिजल्ट बता देता है। उसको हम डिस्प्ले पर वी मैक्सिमम और वी मिनिमम को किस प्रकार लाते हैं देखते हैं। देखिए मेजर पर क्लिक करेंगे, फिर वोल्टेज के बटन के सामने के बटन को क्लिक करेंगे, ये देखो हो गया। तो वी मिनिमम वी मैक्सिमम, तो मतलब देखो वी मिनिमम ऊपर है तो इसको ऐसे टच करेंगे इस बटन को ही, और ये वी मैक्सिमम को हमको डिस्प्ले पे लाना, तो क्या करना, ऐड के सामने का बटन इसको कनेक्ट करेंगे, वी मैक्सिमम आ गया। देखो वी मैक्सिमम इतना आ रहा है, वी मैक्सिमम कितने वोल्ट आ रही है, देखो वी मैक्सिमम मतलब हो रहा है 2.4 लगभग 464 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वी मिनिमम निकालना, तो वी मिनिमम इस प्रकार निकालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, वी मिनिमम, ये वी मिनिमम है, इसको ऐड करेंगे डिस्प्ले पर, इस प्रकार ऐड आ गया। ये वी मिनिमम का मान कितना आ रहा है 2.56 वोल्ट,
ठीक है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी लिए जब 1.043 किलोहर्ट्ज़ लिए। कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी लिए? 102.95 किलोहर्ट्ज़ लिए। उस पर हम वी मैक्सिमम का मान कितना आ रहा है? 2.64 वोल्ट, और वी मिनिमम का मान कितना आ रहा है? 5.6 वोल्ट, ठीक है। तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या आने का, इस मान को यहाँ पे रख देंगे, इसके अंदर रखेंगे तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स प्राप्त हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो ये जो एम्पलीट्यूड वी मैक्सिमम मिनिमम आया है ना, ये क्या होता है? देखो यहाँ से ये मैक्सिमम, ये यहाँ से यहाँ तक टॉप टू बॉटम, ये मिनिमम यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा करना पड़ेगा। तो हम आधा कैसे करेंगे? देखो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 1.32 वोल्ट। इसका आधा करेंगे तो 1.28। इसको कैलकुलेशन इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार हम को तीन वेरिएबल का निकाल, एक पहले हम इसके लिए निकाल ले, अभी हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। फिर ये 1 किलो हर्ट्ज पे ले ली, अब हम लगभग 5 या 10 किलो हर्ट्ज पे ले लेंगे। लगभग 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ऑडियो फ्रीक्वेंसी के तीन वेरिएबल मानने और कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करना है और देखना है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल पर वी मैक्सिमम और वी मिनिमम कितना प्राप्त हो रहा है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 3 बार अलग अलग प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमको पता लग जाएगा कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कि हम जिससे आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताएं। थैंक यू।